नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर। और मैं हूं आपका अपना काफिर बुत परस्त राम भक्त राष्ट्र भक्त संकेत चतुर्वेदी। बात अगर करूं तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि मेरा नाम क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि आप लोगों का नाम क्या है। क्या भविष्य में भी जो आपका आज नाम है यही रहेगा? थोड़ा सोचिए कि आज से 50 साल के बाद आप अपना क्या नाम लिख रहे हो। ये प्रश्न मैंने अनायास या यूं ही नहीं उठा लिया। देखिए, कल पश्चिम बंगाल में रामनवमी का हमारा त्योहार था। उस त्योहार के दौरान हमारी राम चंद्र जी की शोभा यात्रा निकल रही थी। उस दौरान पत्थरबाजी होती है, पर ये हमारे लिए कोई नई बात तो नहीं है। ये तो हमारे संग होता ही आया है। हमने इस बात को मैं और बल देते हुए, क्योंकि बिना एग्जाम्पल्स के कोई भी बात सत्य नहीं मानी जा सकती, तो मैं एक दो एग्जाम्पल्स और देता हूँ। केरल में आप देख लीजिए, जो कि मोस्ट एजुकेटेड स्टेट था, वहां का क्या हाल है। अब आप हाल देखिए कश्मीर में। 1989 में मुख्यमंत्री बनते हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद, या रादर देश के पहले गृह मंत्री बनते हैं, आई एम सॉरी, देश के पहले गृह मंत्री बनते हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद। अब उसके बाद में 1992 तक आते आते कश्मीर हिंदू विहीन हो जाता है। राजस्थान में जब कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार थी, राजस्थान की टीम वो कम, ऐसा लग रहा था क्रिकेट टीम उन्होंने डिक्लेयर करी थी राजस्थान की। वो क्रिकेट टीम जो रणजी ट्रॉफी खेलने वाली थी, वो ऐसा लग रहा था वक्फ बोर्ड की टीम, उसमें कोई भी हिंदू था ही नहीं। मेरा प्रश्न यहाँ पर यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि सेकुलरिज्म के नाम पर, सेकुलरिज्म की आड़ में खड़े होकर के कोई अलग ही धंधा चलाया जा रहा है। आप मणिपुर का एग्जाम्पल देख लीजिए। सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा, आप मणिपुर का भी एग्जाम्पल देखिए, जो कुकी और मैतेई समाज में था, रिजर्वेशन कर दिया गया, ओबीसी का दे दिया गया, और उसके बाद में वहां पर फिर रिजर्वेशन के नाम पे न सिर्फ नौकरी, जमीन भी वो खरीद सकता है। और ये इसमें मैतेई जो था वो हिंदू था। कहीं प्रश्न सबसे बड़ा ये है कि कहीं कोशिश तो नहीं हो रही कि भारत को हिंदू विहीन कर दिया जाए, हिंदू मुक्त हिंदुस्तान बनाया जाए। जॉर्ज सोरोस पैसा लगाने की बात ओपनली डिक्लेयर कर चुके हैं। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न बहुत वाइड है। इस बारे में बात करने के लिए मेरे संग दो प्रतिष्ठित मेहमान मौजूद हैं। धीरज जी हैं और रोहित रोहन जी हैं। नमस्कार रोहित जी, नमस्कार धीरज सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का आज के कार्यक्रम में। मैं जो एक मूलभूत प्रश्न पूछा है, जिसपे आज की डिबेट बेस्ड है, वो ये है कि कहीं गवर्नमेंट की आज तक 1947 से लेकर अब तक जैसा हमने देखा, सेकुलरिज्म के नाम पर, सेकुलरिज्म की आड़ में जो यहाँ पर धर्मांतरण का एक तरह से धंधा जो चलाया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा जो भविष्य में हिंदू मुक्त हिंदुस्तान हो जाएगा? आपकी राय इस विषय पर क्या है? सबसे पहले मैं रोहित रोहन जी आपकी राय लेता हूँ, बताइए सर। देखिए, हिंदू यानी कि आप सनातन की बात कर रहे हैं, और सनातन का तो कब से शुरुआत हुई है ये किसी को पता ही नहीं है। और आज भी, और कुरान भी पढ़ेंगे या बाइबल भी पढ़ेंगे, और अगर हिंदू धर्म का भी आप कोई ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज़ तो साफ लिखा है कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। हिंदू धर्म एक ऐसा है जो सनातन है, सदा के लिए है। इसका कब जन्म हुआ है किसी को नहीं पता, तो ये कब खत्म होगी ये भी किसी को नहीं पता। यानी कि आजन्म धर्म है ये हिंदू धर्म। लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूं कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, आप इसका एक पॉलिटिकल एंगल ढूंढ रहे हैं। जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो हिंदुओं के खिलाफ स्टेटमेंट दे रही है, सनातन के खिलाफ स्टेटमेंट दे रही है, तो सनातन के लिए दो चीजें समझनी पड़ेगी। एक तो मैं चाहता हूं कि आप इतिहास में जाएं, थोड़ा सा बैठ जाएं, और दूसरा आपको ये समझना पड़ेगा कि भारत का आप अगर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखें तो आज़ादी के बाद से आज तक सिर्फ एक ही पार्टी हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा दो पार्टी, जो कि पहले शिवसेना थी जो मुखर हिंदुओं के लिए बोलती थी और खुल के बोलती थी जब तक बाला साहब ठाकरे थे। बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद उनके बेटे ने तो फिर से उन्होंने कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया, अब उनका विचारधारा बदल गया है।
लेकिन अगर आप देखें तो आरएसएस बीजेपी को अगर एक मान लेते हैं और शिवसेना को अगर 1 मिनट के लिए बीजेपी का हिस्सा ही मान ले, या अब बीजेपी से अलग हो गया तो शिवसेना को भी अगर बीजेपी के साथ मिला लिया जाए, कभी एक साथ थे जब तक हिंदुत्व पे थे, तो इसके अलावा जितने भी पार्टी हैं वो एक ही नैरेटिव चलाते हैं, वो है सनातन का विरोध। लेकिन वो सनातन का खुल के विरोध नहीं करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अब आप बिहार चले जाइए, लालू यादव की जो पार्टी है वो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है। अब मैं भारत के लोगों का बुद्धि नहीं समझ पाता हूं कि सेकुलर पार्टी कैसे, जब वो सीधा सीधी कहती है कि वो एमवाई पार्टी है, यानी कि मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन है। समाजवादी पार्टी अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है, एमआईएम अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है, ममता बनर्जी अपने पार्टी को सेकुलर कहती है, मायावती अपने पार्टी को सेकुलर कहती है, जबकि इन सब का एक ही फॉर्मूला है कि मुस्लिम दलित, मुस्लिम यादव। तो मेरे कहने का मतलब, मैं करुणानिधि की आपको बात पूछता हूँ, वो तो ओपनली कहते हैं मैं सनातन को खत्म कर दूंगा। ये राजा कहते हैं राम हमारे दुश्मन है। आप कह रहे हैं ना कि वो छुप के बोलते हैं, वो छुप के नहीं बोलते, वो तो डायरेक्टली बोलते हैं कि खत्म करना है। वहीं पे मैं आ रहा हूँ। अब क्या हो गया है कि पहले लोग धीरे धीरे और छुपे शब्दों में बोलते थे, लेकिन जब उनको लगा कि राम मंदिर बनने के बाद या राम मंदिर का स्थापना शुरू होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होने के बाद, उनको लगा कि हिंदुओं का बड़ा वर्ग अब बीजेपी के साथ चला गया है, तो मुस्लिम वोट ना टूट जाए, इसलिए अब खुल के सारे पार्टियां जो पहले एमवाई गठबंधन की बात करते थे और छुपे हुए मुसलमानों की पार्टी बनने की बात करते थे, कांग्रेस ने क्या कहा कि भाई भारत के संसाधन पे मुसलमानों का पहला अधिकार है। क्यों कहा? वो किसको खुश करने के लिए कहा? बट ऑब्वियस है कि मुसलमानों को खुश करने के लिए कहा। लेकिन तब ये बातें छुप के होती, जी जी, अब ये बातें खुल के होने लगी। क्योंकि सुनिए, और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब एक पार्टी बहुत स्ट्रांग हो जाता है, बीजेपी जब हिंदुओं में बहुत स्ट्रांग हो गई है, तो बाकी जितने पार्टी हैं, यानी कि बाकी के जो 100 विपक्ष की पार्टियां हैं, वो एक ही अलाप अड़ाप रहे हैं। और इसका कारण क्या होता है कि जब 100 लोग एक बात बोलते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात लोगों के दिमाग में स्थापित होने लगती है कि वो सेकुलर हैं और बाकी जो हैं वो धार्मिक है। जबकि अगर आप देखें तो उल्टा है, यहाँ पे सब कुछ उल्टा है। आप नवरात्रा में मछली का कांटा दिखा के हिंदुओं को क्यों चिढ़ा रहे हैं? अगर आप सेकुलर पार्टी हैं तो आपके लिए हिंदू और मुसलमान बराबर होना चाहिए। जी हाँ, चलिए अब रुक। धीरज सर, आई एम सॉरी टू कम लास्ट यू, बट यू आर द बेस्ट। प्रश्न ये है कि अपने ही देश में हिंदू अनाथ कैसे है राजनीतिक तौर पर? आखिर क्या कारण है कि मुझे ये लिखना भी पड़ रहा है कि हिंदू मुक्त हिंदुस्तान की साजिश तो नहीं हो रही? और आप देखिए, ये तो 1947 से अब तक चलता ही आ रहा है। जैसे इन्होंने, सर ने भी कहा था, रोहित रोहन जी ने, कि वो ओपनली नहीं सपोर्ट करते। मैंने कहा करुणानिधि को आप देख लो, वो तो ओपनली करते हैं। और आप देख लीजिए, मतलब और सारे ही करते हैं यहाँ पर अपने, मतलब हिंदू जो है वो ही हिंदू को दबा रहा है। आपको क्या लगता है, पहले आपका इसमें ओवरऑल जो एक वृहद टेक है, एक पैन टेक है, वो आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, पहले जो रोहित जी ने कहा वो बात भी सही है, लेकिन इसमें जो ज्यादा चिंता वाली बात यह है कि इसमें उनका जो आचरण है, उनका जो कदम है, जो स्टेप्स है, वो भी हिंदू विरोधी होता जा रहा है। अभी आपको कर्नाटका का एक एग्जाम्पल दूं कि वहाँ उन्होंने एक योजना शुरू की बेरोजगारी दूर करने के लिए, स्वरोजगार बढ़ाने के लिए, कि अगर आपको कोई वाहन खरीदना हो तो उसमें आधा पैसा सरकार देगी। तो ये बहुत अच्छी योजना है, लेकिन इसमें उन्होंने कह दिया कि जो सनातन के हिंदू के जो लोग हैं उन्हें नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ। इस योजना का लाभ उन्हें मिलेगा जो हिंदू नहीं है, गैर हिंदू परिवार से आते हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। उसी तरह हिमाचल में भी अभी हाल में आपको अभी पिछले दिनों जब ईद आई थी तो उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए एक विशेष व्यवस्था की, बसों में फ्री यात्रा। तो और भी कई योजनाएं, कई जगह आरक्षण के तौर पर उन्हें जो गैर हिंदू जो लोग हैं उन लोगों को अल्पसंख्यक आरक्षण, जबकि ये अल्पसंख्यक नहीं है, वो अब अल्पसंख्यक नहीं रह गए। कई 17% 18% जहाँ आबादी हो वो अल्पसंख्यक कैसे रह जाएगी? सर मेरे को ये 17% कहीं से नहीं लगते, आपको 17% हो सकता है लगते हो,
जो आधिकारिक डाटा है उसी पर हम बात कर सकते हैं। है अनाधिकारिक तो वास्तव में हो सकता है बहुत ज्यादा हो, लेकिन जो आधिकारिक डाटा है उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें भी वो मतलब संवैधानिक तौर पर भी वो अल्पसंख्यक स्टेटस में कम से कम मुस्लिम समुदाय नहीं रह सकता है, लेकिन वो हैं, अब उनको हटाया नहीं जा रहा है। तो एक ये भी है। तो जो बड़ी बात यह है कि हो सकता है इस बार जो मोदी जी जो बड़े बदलावों की बात कर रहे हैं कि इस लोकसभा चुनाव के बाद वो बड़े बदलाव लाएंगे, तो हो सकता है इन छोटी छोटी जो खामियां हैं, इन छोटी छोटी खामियों पर भी ध्यान देंगे कि कैसे जो सरकारी योजनाएं हैं वो उनकी तरफ मोड़ दी जा रही हैं और उनका लाभ उठाया जा रहा है वोट बैंक के लिए। तो इसके लिए एक केंद्र में एक मजबूत सरकार की जरूरत है और मजबूत इरादों वाली सरकार की जरूरत है, जिसको साथ में बहुमत भी प्राप्त हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बार शायद जो मोदी जी का वो है प्रयास है। जैसा धीरज जी आपने बोला, उसमें कहीं कहीं ये लगता है कि जैसे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी बोला गया, पर मेजॉरिटी पहली बात तो कहीं डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, माइनॉरिटी डिफाइंड है। अगर माइनॉरिटी डिफाइंड है तो आप बात समझिए कि आप राइट ऑफ इक्वालिटी वायलेट कर रहे हैं, क्योंकि जो सेक्शन 14 में, क्योंकि आप किसी को उसके जन्म के आधार पर जॉब दे रहे हैं, उसकी जाति के आधार पर जॉब दे रहे हैं, दूसरे को उसकी जाति के आधार पर ही आप डिनाई कर रहे हैं। तो ये राइट ऑफ इक्वालिटी कहाँ है? तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में ही अगर कहें जिन्होंने बनाया वो बहुत महान थे, पर कुछ ना कुछ पैराडॉक्सल तो है, अर्थात कहता कुछ है, असल में होता कुछ है, जमीनी वास्तविकता बहुत अलग है उसकी। वही थ्योरेटिकली जो बनाया गया और प्रैक्टिकली जब उसका उपयोग किया जा रहा है या उसमें लोग लूपहोल खोज रहे हैं, तो उन लूपहोल्स को बंद करने की जरूरत है। और इसी तरह से अगर संविधान में संशोधन किया जाएगा, और इसीलिए बीच बीच में संशोधन भी किया जाता है कि उसको जो लूपहोल्स है उनको बंद किया जाए, ताकि इसकी लोग गलत व्याख्या करके या इसका फायदा उठा के लोग जिन मुद्दों पर वो शांत है उन मुद्दों पर लोग फायदा न उठा लें। इसीलिए ये संभवतः किया जाएगा संविधान में संशोधन, और हमेशा किया भी जाता रहा है। देखिए, जैसा कि मैं अभी अपनी स्टेटमेंट में बोल रहा था कि जब एक आदमी के खिलाफ 100 आदमी एक ही स्टेटमेंट देने लगता है, तो कहीं ना कहीं वो जिसको उस स्टेटमेंट से फायदा देना चाहता है उसको विश्वास हो जाता है कि ये देखो 100 लोग बोल रहे हैं तो सही ही बोल रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से कांग्रेस के टाइम पे एक वर्ड को उछाला गया था, मॉब लिंचिंग का। यानी कि अगर मुसलमानों को कुछ बोल दिया जाए तो मुसलमानों को उसके मॉब लिंचिंग के तहत लाया जाता था और जम के सब लोग बवाल करता था। अब मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगा, ये वीडियो देखिए आप। जय श्री राम नो, जय श्री राम, बोले अल्लाह अकबर, जय श्री राम नो, जय श्री राम, बोले अल्लाह अकबर, जय श्री राम नो, जय श्री राम, बोले अल्लाह अकबर, जय श्री राम नो, जय श्री राम, बोले अल्लाह अकबर, तो आपने ये वीडियो देखा, इसमें एक गाड़ी में बंदा जा रहा है, अपने गाड़ी में जय श्री राम के गाना लगा रहा है, तो उसको बेंगलुरु में रोक दिया गया कुछ लड़कों के द्वारा और उसके साथ मारपीट करने के प्रयास किया गया और उससे अल्लाह अकबर बुलवाया गया। क्यों? क्योंकि उनको जय श्री राम के गाने पसंद नहीं आए। अब इस बात पे कोई भी विपक्ष की पार्टी जो है इस बात को नहीं उठाएगी। लेकिन अगर ये उल्टा होता, यानी कि यूपी में अगर किसी ने रोक दिया होता और बोला होता कि जय श्री राम बोलो आज नवमी है, तो आप समझिए कि सारे नेशनल मीडिया का हेडलाइन बना होता और रवीश कुमार जो है वो आज छाती फाड़ फाड़ के रो रहे होते कि देखो यूपी में कैसे मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। तो ये कंप्लीट टूलकिट है, एक टूलकिट काम करता है और इनको किसी तरह के ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। दे आर वेल ट्रेंड।
तुरंत जो है रवीश कुमार इस सीन को लेकर रोना शुरू करेंगे, फिर अजीत अंजुम रोना शुरू करेगा, फिर कपिल सिब्बल एक स्टेटमेंट देगा, फिर दिग्विजय सिंह जो है अपनी माँ का विधवा राग रोएगा कि भाई ये मेरी माँ मर गई इस स्टेटमेंट को सुन के, मेरे चाचा का देहांत हो गया वो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार देखकर। आपकी बात पर मेरे को, क्योंकि आप कह रहे थे चाचा के बात पे, तो अरफा खानम याद आ गई। वो कह रही थी कि वो उनका बचपन बिगाड़ दिया था उनने, लालकृष्ण अडवाणी ने, और उनकी जवानी बर्बाद कर दी। जो कॉल्ड सो कॉल्ड बुढ़ापा, जवानी जो कुछ भी है, वो बूढ़ी हो गई है, वो जवान मानती है भी अपने आप को कि जवानी उनकी मोदी ने बर्बाद कर दी। ठीक है। तो अब मैं एक और छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक वीडियो वायरल हुआ था, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। जब हिजाब का स्कूल में बैन किया गया था तो उसके प्रोटेक्शन में हिंदुओं ने एक रैली निकाली थी, और एक मुस्लिम औरत, एक मुस्लिम लड़की हिजाब में अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए उस पूरे मॉब के बीच से निकली, और सारे हिंदुओं ने उस औरत को रेस्पेक्ट देके बीच से उसको रास्ता जाने दिया, और किसी ने छुआ तक नहीं। मैं ये गारंटी देता हूं कि अगर वो मुसलमानों की भीड़ होती और वहां से कोई औरत वहां पे जय श्री राम का नारा लगा के क्या उस भीड़ से बाहर निकल सकती थी? मैं चैलेंज करता हूं कि सारे सेकुलर इसका जवाब दे दें। अगर आप प्रोफाइल देखिएगा, फेसबुक प्रोफाइल देखिएगा, तो उसके पहले वो छोटे छोटे कपड़ों में उसने अपने फेसबुक पर फोटो डाल रखे थे, और फोटो वीडियो कई तमाम उसने डाल रखे थे उसी औरत ने। बस केवल उसी जुलूस के लिए उसने वो वेश धरा था, और उसके बाद भी नहीं, उसके पहले भी नहीं। ठीक है, तो आप शहीदा फलक किया है वो उन्होंने दिखाई भी थी। ये देखो शहीदा फलक की, सैयद रिजवान अहमद ने, देखो शहीदा फलक की फोटोआं, अगर आपको याद हो। धीरे जी एक मेरा क्वेश्चन दोनों से है, पार्ट बाय पार्ट रिप्लाई करिएगा प्लीज, पार्ट बाय पार्ट आप लोग रिप्लाई करिएगा। क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड में 31.5% क्रिश्चियंस हैं और 23.2% मुस्लिम्स हैं। हिंदूज की संख्या 15% है, और भारत में वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ मैन या ह्यूमन रेस रहती है भारत में। तो ऐसा तो नहीं कि भारत बहुत बड़ा एक मार्केट हो इवन रिलीजियस ग्राउंड्स पर, कि देखिए आप नॉर्थ ईस्ट से क्या हो रहा है, क्रिश्चियनाइजेशन, क्रिश्चियन मिशनरीज अपना काम कर रही हैं। इवन केरल में तो अब हिंदू अल्पसंख्यक है, और छत्तीसगढ़ में आप देखिए वहां क्रिश्चियन मिशनरीज काम कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो 15% हिंदू जिस भी साइड चले जाएगा, चाहे ये 31.5% क्रिश्चियंस की साइड चले जाए, चाहे ये 23.2% मुस्लिम्स की साइड चले जाए, तो उसका आवाज का जो जोर है वो सबसे लाउड होगा पूरे विश्व में, विश्व के मानचित्र में। मैं सबसे पहले धीरज सर आपका रिप्लाई लेता हूं, उसके बाद रोहित सर का। देखिए ये तो एक बड़ा मार्केट तो है, नो डाउट सबसे बड़ा मार्केट है, लेकिन हम लोग को अगर चाइना की तरह जब तक क्लोज नहीं होंगे तब तक हमारे ऊपर इस तरह के जो इन्वेजन है वो होते रहेंगे। हमें अभी जरूरत है, लोग कह रहे थे, अभी ध्रुव राठी कह रहा था कि डिक्टेटरशिप आ रहा है, तो सब लोगों ने समर्थन में कर दिया, हाँ जी डिक्टेटरशिप आ रहा है। तो ऐसे डिक्टेटर की जरूरत है जो संविधान में, जैसे आपको बता रहे थे कि संविधान में कई खामियां हैं। ये गलत है, ये शब्द मैं इस शब्द के साथ नहीं हूँ। ये डिक्टेटरशिप नहीं है सर, ये स्ट्रांगली इम्प्लीमेंटिंग द लॉ है, बस। आप डिक्टेटर कहिए या स्ट्रांग इरादों वाला एक शासक की बोलिए, तो उसकी जरूरत है, जो जिसके मजबूत इरादे वाले शासक की जरूरत है। हम उसको चाहे ध्रुव राठी के शब्दों में डिक्टेटर बोल दें, या और लोग जो बोल रहे हैं जो डिक्टेटर भी बोल दें, तो उनको वो अपनी बोलकर खुश हो ले, मैं इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ऐसे मजबूत इरादे वाले सरकार की जरूरत है अभी, जो इन लोगों को, ये जो घुसपैठिए हैं, जो इन्वेजन कर रहे हैं आपको सांस्कृतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, उनको रोके। नहीं रोकेंगे तो ये मार्केट जो है वो सबके लिए खुल जाएगा, और हम लोगों की जो अवस्था है वो बिल्कुल एक दयनीय हो जाएगी। देखिए, जहां तक आपके सवाल पे वापस आता हूं, जो भारत है उसके डेमोग्राफी को आपको समझने की जरूरत है, और इसके लिए सबसे ज्यादा समझने की जरूरत ये है कि यहूदी जो थे वो सबसे ज्यादा कल्चरल और उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनका कपड़े पहनने का ढंग सबसे ज्यादा ईसाइयों से मिलता था। लेकिन जब यहूदियों को
अपने आप को बचाने के लिए जब उनके खिलाफ मुस्लिम लोग इस तरीके से पड़ गए, जब इस्लाम उसके खिलाफ ऐसे पड़ गया, तो ईसाइयों ने भी उनको नहीं बचाया, यूएस ने भी उनको जगह नहीं दिया, किसी भी वर्ल्ड के किसी कोने ने उनको जगह नहीं दिया। उनको जगह किसने दिया? भारत ने दिया। आज भी भारत में यहूदी सबसे ज्यादा फल फूल रहे हैं और सबसे ज्यादा शांति से रह रहे हैं। अब हम आते हैं वापस कि इस्लाम ने, विश्व में आप कहीं भी चले जाइए, इस्लाम के सारे फिरके कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको। इस्लामिक कंट्री में भी आप चले जाइए, इस्लाम के सारे फिरके नहीं मिलेंगे। सारे फिरके कहाँ मिलते हैं? भारत में। आज वो फल फूल रहे हैं। क्यों फल फूल रहे हैं? क्योंकि उनको आपको, हमको और सबको, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, उसको एक बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे हर धर्म और जाति के लोग इसलिए फल फूल रहे हैं क्योंकि ये सनातनों का देश है। हम टॉलरेंट हैं। हम इसलिए टॉलरेंट हैं कि हम बैठ के हिंदू के कुरीति पे भी डिस्कस कर सकते हैं और ओपन माइंडेड डिस्कस कर सकते हैं। अगर आज कोई आदमी, अगर आज धीरज जी सती प्रथा को अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं और संकेत चतुर्वेदी जी धीरज जी के मुंह पे उनका विरोध करने की हिम्मत रखेंगे। लेकिन कोई इस्लाम का बंदा आपके प्रोग्राम में आके ट्रिपल तलाक को कंडेम करने की हिम्मत नहीं रखता, हलाला को कंडेम करने की हिम्मत नहीं रखता। हालांकि आजकल कुछ लिबरल लोग आ गए हैं जो बीजेपी के इन्फ्लुएंस में या किसी तरीके से। सर एक मैं चीज जरूर जानना चाहता हूँ, ये क्योंकि आप बोल रहे थे और माय नॉलेज में जानना चाहता हूँ, हलाला होता क्या है सर? हलाला क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मुसलमानों में क्या है कि ट्रिपल तलाक बोल दिया आपने, 3 बार तलाक बोल दिया, तलाक हो गया। हालांकि वो हराम है, पाकिस्तान में भी हराम है और सारे मुस्लिम कंट्रियों में एक साथ ट्रिपल तलाक हलाल है, क्योंकि उसका एक सिस्टम है कि महीने में 1 बार आपको बोलना है, यानी कि 3 महीने तक लगातार बोलना है और उस दरमियान आपको अपने वाइफ के साथ नहीं सोना है। लेकिन भारत में क्या है कि अगर आपने दारू पी लिया या आपकी वाइफ से झगड़ा हो गया, आपको उसका सब्जी पसंद नहीं आया, उसका भाई आ गया, कोई भी बात हो गई, आपकी लड़ाई हो गई और गुस्से में आपने 3 बार तलाक बोल दिया तो तलाक हो गया। अब चूंकि बाद में जब उसका नशा उतरता है या उसका झगड़ा जब शांत होता है तो उसको एहसास होता है कि यार मैंने तो गलती कर दिया, तो उनके कानून में क्या है कि वो दोबारा उससे शादी नहीं कर सकते डायरेक्ट, या उसको डायरेक्ट अपने घर पे नहीं रख सकते। उसके लिए पहले उस औरत को किसी दूसरे से शादी करनी होगी, उसके साथ उसको एक रात बिताना होगा, उसके साथ फिजिकली इंटीमेट होना होगा, उसके बाद जब वो बंदा उसको तलाक देगा तब जाके ये दोबारा शादी कर पाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हलाला कहा जाता है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा भी आपने कहा कि सनातनी जो है वो टॉलरेंट है, पर मेरा सभी सनातनियों से एक प्रश्न है कि दोस्तों, टॉलरेंट होने में और कायर होने में कुछ फर्क होता है। आप टॉलरेंट तो जरूर बने, परंतु आप कायर न बने, कदाचित न बने, कभी न बने। ठीक है। जय श्री राम। और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।